जिलहज का चांद नजर आ गया है जनाब। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल अजहा एक साथ बुध 27 मई को मनाई जाएगी। आपको बहुत मुबारक हो जिलहज का चांद। कराची में इजलास के दौरान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रुयत का ऐलान किया। चांद देखा वैसे आपने? चांद मैं नहीं देख सकी, लेकिन कहते चांद देख के जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो आप चांद देख नहीं सकी। अब कराची में इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं कि आपको चांद देखने के लिए भी रूफ टॉप पे जाना पड़ता है। बहरहाल ये है कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐलान ज़रा काफ़ी लेट हुआ जब हम समझ रहे थे, क्योंकि शुरू में सब बड़े रिलैक्स हो गए कि जी अब चांद नहीं नज़र आया, लेकिन बाद में ये ऐलान हो गया चांद की रोयत के हवाले से और बताया गया कि मुख्तलिफ मकामात से जिलहज का चांद नज़र आने की शहादतें मिली हैं। तो सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद नज़र आ गया है। मनासिक हज का आगाज़ पीर 25 मई से होगा। हज का जो अहम तरीन रुकन है वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किया, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ईद 27 मई को होगी। तो अब मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज अब बिल्कुल टाइम नहीं है और आप सब ने जनाब रुख कर लिया है मवेशी मंडियों का और वहाँ पर जाकर आपने ख़रीदारी करनी शुरू कर दी। अच्छा जी, ये तो जब चांद का ऐलान होता है उसके बाद की जो गहमा गहमी है, व्यापारियों की भी आनियाँ जानियाँ और ख़रीदारों की भी आनियाँ जानियाँ, तो वो भी अब ज़रा आपको दिखाएंगे। और अब ज़रा बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। मवेशी मंडियाँ फुल जैम पैक्ड हैं, दिन बहुत थोड़े हैं, मुकाबला सख्त है। जो अच्छा रेट लगाएगा, अच्छा बारगेनिंग स्किल्स अपने दिखाएगा, भाई वो जानवर लेके घर आ जाएगा। सिर्फ गेम आपकी बारगेनिंग स्किल्स की है। अच्छा जानवर 2-2.5 लाख से शुरू हो रहा है आराम से, जो मतलब आपको 8, 9, 10 मन का भी जानवर है वो तकरीबन 2.5-3 लाख से ऊपर आपको मिलेगा। अच्छा, इस बार हम देख रहे हैं जो मवेशी मंडी है उनमें बड़े इंतजामात किए गए हैं। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं सिक्योरिटी के भी, क्योंकि आपको पता है कराची में तो जानवर ही चोरी हो जाते हैं, जानवर उठा के ले जाते हैं लोग। सफाई सुथराई, पानी, गर्मी है और पानी और बिजली समेत मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, महंगाई के बायस जो कीमतें हैं वो शहरियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी दिलचस्पी भी ले रहे हैं लोग। खूबसूरत जानवर हमें नज़र आ रहे हैं। और बच्चा पार्टी, वो जो शुरू में हमने आपको कहा था ना, बच्चा पार्टी आर सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो। लेकिन गर्मी, अच्छा उन्हें गर्मी की भी परवाह नहीं होती भाई। बच्चों की तो आप काम ही चेक करें कि मेरे घर के करीब एक पार्क है, वहाँ पर अपने ना बकरे ले आते हैं। हाँ। और लाके उनको खुला छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर तो वहाँ पर कभी कभी वो आपस में ना उनकी लड़ाई करवाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये आप लोग ज़रा ख्याल करें प्लीज़। कुर्बानी के जानवर को बड़े प्यार से रखते हैं, उसको बिल्कुल ऐसे हार्म नहीं करते किसी तरीके से। अफजल परवेज़ हमारे नुमाइंदे हैं, वो जनाब कराची मंडी में मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या गहमा गहमी है, क्या रौनकें हैं। अफजल परवेज़ बताइएगा कौन सी मंडी में मौजूद हैं, कैसे जानवर हैं, जानवरों के रेट क्या चल रहे हैं, खरीदारों का रश लगना शुरू हुआ या अभी भी सन्नाटा देख रहे हैं मंडी में? जी अफजल आप हमारे साथ होंगे। अफजल से हम बात करेंगे, लेकिन वैसे मौसम रात शाम से बड़ा प्लेजेंट हो जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये देखें, आप साइम ने जो बात कही ना, बच्चों से हमारी गुजारिश ये है कि ठीक है जी आप ख्याल रखें, खिदमत करें, बट उनको आपस में लड़ाने की और तंग करने की कोशिश न करें। अफजल की तरफ एक बार फिर चलते हैं। अफजल, आपको आवाज़ आ रही है तो जरा हमें बताइएगा, ख़रीदारी हो रही है, किस जानवर में ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है, क्या माहौल है? बिल्कुल सदफ साइम, देखा जाए तो ख़रीदारी तो अपने अरूज पर है। तमाम ख़वातीन तो शॉपिंग करती हैं ज्वेलरी की, कपड़ों की और चप्पलों की, उसमें भाव ताव मिलती रहती है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें घर के सरबरा भाई मिलकर जो है जब जानवर कुर्बानी का ख़रीदने जाते हैं तो भाव ताव का सिलसिला खूब चलता है और ये एक रिवायत भी बन चुकी है। और इस रिवायत को बरकरार रखते हुए हर शहरी जो है कोशिश करता है कि अच्छा, सस्ता और ख़ूबसूरत जानवर ख़रीद कर अपने घर की दहलीज पर बांधे ताकि उसकी जो है खिदमत भी कर सके और आने जाने वाला शख्स ये बोले कि सस्ता और ख़ूबसूरत जानवर ख़रीदा है। ताहम देखा जाए तो मैं इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक कितनी खूबसूरत सी जो है बछड़ा नज़र आ रहा है, जिसकी कीमत उन्होंने तकरीबन कोई 8.5 लाख रुपए बताई है। और हर आने वाला शख्स जब इसकी कीमत सुनता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी मेन वजह ये सामने आती है कि जिस तरह से महंगाई का दौर है और जब जानवर कराची शिफ्ट होता है तो उसके लिए जो टैक्स होते हैं वो टैक्स पे टैक्स मुसलसल लगाए जाते हैं मंडी तक पहुँचने के लिए।
उसकी कीमतें डबल हो जाती हैं, जिसके बायस जो जानवर तकरीबन 5 लाख का होता है वो जानवर तकरीबन 6.5 लाख का पड़ जाता है और ख़रीदार को यकीनन तौर पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब देखा जाए तो सोराब गोट की जो मंडी है ये इस वक्त शहरियों की तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के बीच में पड़ती है। लोग सबसे पहले यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ से रुख के बाद वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तकरीबन अगर देखा जाए तो मंडी की जो सूरत हाल है, यहाँ 2.5 लाख से 3-3.5 लाख के जानवर की ख़रीदारी अरूज पर है। ताहम शहर की मुख्तलिफ इलाकों में 21 मंडियाँ लगी हैं। 21 मंडियों में जो ज़्यादातर मंडियाँ हैं वो शहर में हैं, जबकि अफजल एक तो आपके पीछे हम इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर देख रहे हैं, जरा थोड़े हमें ये जानवर भी दिखाइएगा, कीमतें भी बड़ी और खूबसूरत साथ हैं। साथ हाँ जी प्लीज जरा कीमतें भी इनके व्यापारियों से पूछ के बताइएगा। एक की तो आपने बता दी, बाकी दिखाइएगा। बड़े खूबसूरत वाइट कलर के जानवर हैं। जी बिल्कुल साइन देखा जाए तो ये खूबसूरत जानवर हैं और इनकी अगर हाइट भी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है और इनके रेट भी बहुत ज़्यादा है। रेट की वजह से लोग परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि भाई एक मिनट हम पूछते हैं, ये बताइए इसकी कीमत क्या है भाई, इधर आइएगा भाई, इसकी कीमत बताइए, क्या कीमत है इसकी? 5.5। 5.5 फाइनल क्या हो जाएंगे? फाइनल क्या हो जाएंगे? फाइनल बात है जी, फाइनल बात है। अच्छा वो दूसरी 5.5 लाख रुपए इसकी कीमत फाइनल ही है। आगे हम मजीद अच्छा अफजल, ये 5.5 लाख तो सिर्फ जानवर की कीमत है ना, उसके बाद रेंट भी होगा, ज़ाहिर जानवर को घर तक पहुंचाना है। उसके बाद अगर आपको इसको सिंध से लेकर आ रहे हैं, अंदरूने सिंध से लेकर आ रहे हैं, कहीं और से लेकर आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए टोल टैक्स भी देने होंगे, टैक्सेस का सिलसिला। अच्छा फिर उसके बाद जनाब कसाई का खर्चा, वो तो खैर चलिए ईद के दिन होगा ही होगा, चारे का खर्चा, चारे का खर्चा, फिर इसको रखने का खर्चा, ऊपर लोग टेंट लगाते हैं वो खर्चा, बिजली के वो लगाते हैं, बल्ब वगैरह लगाते हैं उसका खर्चा, पंखे लगे हुए हैं उसका खर्चा। तो ये तो अगर 5-5.5 लाख का जानवर है तो ईद तक तो ये खर्चा करवाएगा तकरीबन अपने ऊपर भी कोई 1-1.25 लाख का आराम से। जी बिल्कुल साइम देखा जाए 5.5 लाख के जानवर की इन्होंने कीमत सिर्फ बताई है, और अगर भाव ताव होगा तो यकीनन तौर पर ये जानवर 4,80,000 या तकरीबन 5 लाख के अंदर जो है ख़रीदार को दे दिया जाएगा, क्योंकि भाव ताव होता है और लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं भाव ताव में। जब अगर खूबसूरती पे बात की जाए तो कोई खूबसूरती के पैसे लेता है तो कोई कीमत के इसके वज़न के पैसे लेता है, लेकिन ज़्यादातर कुर्बानी के जानवर में 2 चीज़ें चलती हैं। अगर खूबसूरती के पैसे हैं तो यकीनन तौर पर लोग 1-1 घंटे खड़े होकर अपना भाव ताव करते हैं और अपनी रेंज में उसको लाने की कोशिश करते हैं। अगर वज़न की बात करें तो वज़न के हिसाब से जानवर को अगर लिया जाए तो यकीनन तौर पर शहरी वज़न के हिसाब से लेने पर परेशान नज़र आते हैं और खूबसूरती को ज़्यादातर शहरी तवज्जो देते हैं। जी ठीक है अफजल, बहुत कुर्बानी का मकसद ये है कि बेहतरीन से बेहतरीन, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर कुर्बान किया जाए, और ये सुन्नत इब्राहिम है जो हम सब अदा करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा अफजल, और आपने हमें जो जानवर दिखाए बड़े खूबसूरत हैं और बड़ा ख्याल भी रखा जा रहा है। लेकिन आई होप अब जो 10 डेज है ना, अब ज़रा दाम भी थोड़े से फ्लेक्सिबल होना आई विश के शुरू हो जाएंगे। विश बट यहाँ से तो चढ़ेंगे अभी दाम आगे, लेकिन तो चलता रहेगा, ये तो चांद रात तक चलता रहेगा। व्यापारी कहेंगे सस्ता है, खरीदार कहेंगे बहुत महंगा है, ये बारगेन तो चलती रहेगी और यही हुस्न है वैसे इस ईद का। लाहौर चलते हैं, अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। अलमास, आपके पीछे हम बड़ी पक्की मंडी देख रहे हैं, शेड वगैरह भी लगा हुआ है, किस मंडी में मौजूद हैं आप और जानवरों के रेट यहाँ पर क्या चल रहे हैं ज़रा बताइएगा। साइम, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आई। अच्छा। लेकिन ईद की आमद है। अभी मेरे ख्याल है 9वें रोज़ ईद होगी और यहाँ पे आज दिन का ये पहर हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे गाहक नहीं देख रहे। कराची की तरह यहाँ पे भी, लाहौर में भी बहुत खूबसूरत जानवर हैं और मेरी हाइट से भी ऊपर जानवर हैं, लेकिन उनकी कीमत भी उसी तरह ही होती है, 1 करोड़ 1.5 करोड़। लेकिन यहाँ पे मैं एक जानवर दिखाऊंगा जो एक आम आदमी की पहुंच में हो सकता है। इसकी डिमांड कर रहे हैं 10 लाख रुपए इसकी डिमांड है, लेकिन जब ये ग्राहक कोई आएगा तो यकीनन इसकी जो भाव ताव करेगा तो बार्गेनिंग में यकीनन 1-2 लाख कम हो जाएगी। लेकिन ये एक खूबसूरत जानवर है। एक वक्त था कि लोग बकरा ख़रीद करके तो वो करते थे कुर्बानी, वो बकरे की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई, लोगों ने कहा कि यहाँ पे 7 लोगों को मिला के 7 हिस्से मिलाकर
तो कुर्बानी कर लेंगे बड़े जानवर की, लेकिन बड़ा जानवर भी अब लाखों में हो चुका हुआ है, तो आम बंदे की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका हुआ है। अब ये 10 लाख का अगर ये जानवर है, ये 9 लाख का भी अगर दे देगा तो 7 लोगों को भी जो एक तनख्वाहदार बंदा है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे इसी मंडी में, ये लाहौर की सबसे बड़ी शाहपुर काजरा मंडी है, आप न जाने यहाँ कौन पर से आम शहरियों 1-1 से करोड़ का भी आपका जानवर वास्ता है। पड़ा है इल्मास, क्योंकि आप कह रहे हैं 9-10 लाख का जानवर आम शहरियों की पहुंच में, तो कराची में तो बड़े सस्ते पर जानवर कराची मिल में रहे तो 3-3.5 में एक आम शहरी के लिए जो आप बात कर रहे हैं सादा जानवर, एक 3-3.5 का मिल जाता है। वो हालांकि इंटीरियर सिंध से आता है। कोई ऐसा जानवर हमें दिखाएं जो कि हम भी अफोर्ड कर सके। अल्मास, ये 9-10 लाख वाला जानवर तो नहीं अफोर्ड कर सकते, जाहिर सी बात, तनख्वाहदार लोग हैं। कोई बजट में जानवर दिखाएं। जो बजट में जानवर होगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये बजट में, हमारे बजट में यकीनन है ये वाला जानवर, खूबसूरत भी है। और अगर ये कैमरामैन करीब से जाके हमें दिखाए, अज़हर बशीर बड़े सीनियर कैमरामैन हैं, ये बहुत प्यारा जानवर है, लेकिन इसका यकीनन वो 10 लाख की तरह का तो नहीं है। इसकी डिमांड ये ज़रूर 3.5 से ऊपर करते हैं, लेकिन कहीं ये जब बारगेनिंग होती है तो ये यकीनन नीचे आ जाते हैं। लेकिन बारगेनिंग, हमारा माशरा इस तरह का है, मैं आपको साइम बताऊं कि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को, अपने वालिदैन के साथ बच्चा आ गया, तो अगर वो बच्चे को पसंद आ गया ये वाला जानवर, या वो 10 लाख वाला जानवर पसंद आ गया, तो ये हमारे भाई ही हैं जो बहुत दूर से, पूरे पंजाब से और दूर से आते हैं। फिर वो बच्चे की ख्वाहिश को ब्लैकमेल करते हैं वालिदैन के साथ, और वो बेचारे वालिदैन जो है वो 10 लाख का चलें, जानवर वालिदैन से खरीदने फिर पर गुजारिश है कि मजबूर हो जब जाते आपने बार्गेनिंग करनी हो तो खुदारा बच्चों को लेके ना जाएं, जब आपने फाइनल डील करनी हो तो उस दिन आप बच्चों को ले जाएं। और बच्चे तो वैसे मान जाते हैं इतना, उनको तो बस एक खूबसूरत सा अच्छा सा जानवर चाहिए। भाई बच्चे तो अब बार्गेनिंग भी सीख गए हैं। जो बच्चे छोटी उम्र से जाते हैं अपने अब्बा के साथ, अपने भाइयों के साथ मंडी, अब तो वो अगर कोई 8-9-10 साल के बच्चे भी बाकायदा व्यापारियों के साथ हेड टू हेड, आंखों में आंखें डाल के बार्गेन वैसे करते हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, बच्चों Very को ले important, जाना yes. चाहिए ताकि उनको भी आइडिया हो कैसे डील करना होता है, कैसे बार्गेनिंग करनी होती है। तो अल्मास हमें सूरत हाल बता रहे थे लाहौर से। थैंक यू सो मच। अफजल हमारे साथ थे कराची से, दोनों का बहुत शुक्रिया। और क्या बात है जी, बस बहुत अच्छे जानवर है, खूबसूरत जानवर है, खूबसूरत जानवर मिल जाएगा मार्केट में। आपको, अच्छा, एक आप लोगों से, बच्चों से खास तौर पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों प्लीज जानवरों को आपने, चाहे बकरा है, चाहे छतरा है, चाहे दुम्बा है, चाहे बैल है, गाय है, जो भी आपके पास, बिजली के खंभों से दूर रखना है आपने, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ना बिजली खंभों के साथ बांधना है, ना उन टहलाते टहलाते उनको बिजली खंभों के पास लेके आना है, और उन्हें दौड़ाना बिल्कुल नहीं है कि आप उनके पीछे पीछे भागें, ये वाले काम आपने नहीं करने। चले जी, जरा आपको मजीद बताते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मवेशी मंडियों में रंग जानवर जो है उनकी खरीदारी में इजाफा हो गया है, बड़ी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तो दिलबर नामी बकरा, दिलबर जी नाम भी बड़े दिलबर, अनोखे दिलबर अनोखे। वाला दिलबर। दिलबर नामी बकरा जो है अपने अनोखे अंदाज और नखरे की वजह से बड़ा मुनफरिद दिखाई देता है। तो हमारे नुमाइंदे बाबर एजाज वो आपको दिलबर से मिलवा रहे हैं। मवेशी मंडी में हमें तरह तरह के जानवर नजर आ रहे हैं, बकरे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक मुनफरिद बकरा जो है, जो 4 पे पे सोता है, उसके नखरे ही बहुत हैं। इसका क्या नाम है? दिलबर। अच्छा, ये दिलबर जो है ये 4 पे पे सोता है, ये 4 पे सोता है, 4 पे खाना खाता है, 4 पे अपना घास सब खाता है। जी देखिए जी, ये दिलबर जो है वाकई दिलबर लग रहा है, जो 4 पे बड़े शहनशाहों की तरह बैठ के जो है ना इस वक्त जुगाली कर रहा है, और बड़े नखरों के साथ जो है ये बैठा हुआ है। कितने का आप फरोख्त करना चाहोगे? ये इसकी कीमत 7.5 लाख। जी 7.5 लाख रुपए दिलबर की कीमत है, और दिलबर के नखरे बहुत हैं। जो इसको खरीदेगा उसे भी दिलबर के नखरे बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अच्छा, इसको कैसे आपने, इसको क्या क्या खिलाते रहे, कैसे इसको इतना आपने? इसको जैसे बच्चे की तरह दूध पिलाते, इसको दूध पिलाया बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को खाना खिलाते हैं ऐसे बच्चे की तरह इसको खाना खिलाया, ऐसे बच्चे की तरह इसके सारे नखरे सब ले लिया हमको। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि दिलबर की कीमत जो है 7 लाख हम मांग रहे हैं, और ये बड़े नखरे वाला जो जानवर है, बकरा है, और बड़े नाजो नाम में पला है। अब देखना यह है कि कौन खुशनसीब इसको खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा। अच्छा, जी दिलबर जो है वो जमीन पे कदम ही
ही नहीं रख रहे हैं। दिलबर भाई, साहब चारपाई पर बैठे हुए हैं। दिलबर हो और उसके नखरे ना हो तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो दिलबर के नखरे तो उठाने पड़ेंगे, और जो दिलबर के नखरे उठा पाएगा वही दिलबर का असल हकदार होगा। क्या बात है। दिलबर बकरे की बात करूं बाय द वे। शुक्र है आपने आखिर में क्लैरिफाई कर दिया कि दिलबर इस बकरा है। हम उससे पहले कॉन्टेक्स्ट अगर आपको बताएं, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बहुत सारी चीजें चली हाँ आती जी। हैं। जेल हम आपको लिए चलते हैं जहां पर रवा साल मवेशी मंडी में खरीदार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्राहक बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है जरा जान लेंगे। वहां पे हमारे नुमाइंदे नवीद बट हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदाई के लिए शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। मैं इस वक्त जीटी रोड पर हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मंडी जो है अपनी मदद आपके तहत कायम की गई है। सरकारी सतह पर यहाँ पे कोई सहूलियात हमें नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पे शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है और व्यापारियों को भी मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 3-4 दिन से इधर आ रहा हूँ, लेकिन बड़ी गंभीर हालात है। बहुत महंगा जानवर है पिछले साल की निस्बत। पिछले साल जो 2.5 लाख का था वो इस वक्त जो है ना 4-4 लाख का बोल रहे हैं। ये हमारे साथ यहाँ पे एक व्यापारी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं वो इस वाले से क्या कहते हैं। सर इधर जो है हम 5 दिन हो गए आए हुए हैं मंडी में, जो ना पानी का कोई इंतजाम है। ये जो टेंट शेंट आपने देख रहे हैं लगाए हुए हैं, ये 3000 रुपया डेली का भर रहे हैं किराया, वो बाहर टेंट वालों से। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे एक व्यापारी मौजूद है। वो शिकवा कर रहे थे कि इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे उन्हें किसी किस्म की सहूलियात फराहम ना की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो खरीदार आ रहे हैं वो अपना रोना रो रहे हैं कि यहाँ इस कदर महंगाई है। जो गुज़श्ता साल जानवर 2 लाख का था, इस वक्त 4 लाख उसकी कीमत है। उनका भी मुतालबा यही है कि हुकूमत इस वाले से रिलीफ फराहम करे। जी चलें जी, अब आपको ज़रा नौशहर फिरोज का भी हाल बता देते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इलाके की सबसे बड़ी मवेशी मंडी यहाँ पर सज गई है और हज़ारों की तादाद में ख़रीदार यहाँ पर पहुँचकर भाव ताव करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमें बता रहे हैं जी मुनव्वर हुसैन यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध के दीगर इलाकों की तरह नौशहर फिरोज में इलाके की सबसे बड़ी मवेशी मंडी हलानी के मुकाम पर सज चुकी है, जहां मुख्तलिफ अजला से हजारों खरीदार सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। व्यापारियों को भी सोचना चाहिए कि वो भी ख्याल करें। अगर एक आवाम इतनी दूर से आ रही है तो अगर 5,000 भी नहीं बचे तो बेकार है। मंडी तो बहुत प्यारी है, पर जो रेंज बना के आए यहाँ पर उस रेंज के हिसाब से तो बहुत ऊपर जा रहा है। मवेशी मंडी में जहां खरीदार व्यापारियों के रेट सुनकर परेशान हैं, वहीं जानवर फरोख्त के लिए लाने वाले गरीब लोग भी कम नर्ख मिलने पर नाला नजर आते हैं। बड़ी मेहनत की है, बड़ा खर्चा किया है, लेकिन जुल्म है, बड़ी ज्यादती। क्या करें हम, हमारा तो कोई गुजारा ही नहीं होता। 5 लाख रुपए मांग रहे हैं दोनों के, फिर भी बोल रहे 3 लाख के दो। 4-4 मन के बच्चे हैं, देखो आप खूबसूरत बच्चे हैं। जरूरत इस अमर की है कि महंगाई और मवेशी मंडियों के टैक्सेस में काबू पाया जाए, ताकि जहां खरीदार सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके, वहीं मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले व्यापारी भी जानवर फरोख्त करके अपने बच्चों को ईद की खुशियां मुहैया कर सकें। कैमरामैन अरशद अंसारी के हमरा मुनव्वर हुसैन मुनव्वर, ARY न्यूज़, नौशहर फिरोज। अच्छा जी, अब आपको ये बता दें कि ईद उल अज़हा के मौके पर बढ़ती ट्रैफिक होगी, और बढ़ती ट्रैफिक और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए मोटरवे पुलिस ने मोटरवेज़ पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। और बहुत अच्छी बात है, इन डेज़ में तो खास तौर पर मोटरवे पे ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, हैवी ट्रैफिक, और उसमें जानवरों के सर ऐसे पिचके हुए बाहर निकले होते हैं, इतने जानवर लोड किए होते हैं कि गाड़ी के अंदर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ये बताते हैं कि जनाब फैसला शहरियों को महफूज और रवां सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए किया गया है, ताकि ईद के दिनों में ट्रैफिक रवानी मुतासर ना और हादसात से बचाया जा सके। शुक्र है ख्याल आ गया इस बार। बहरहाल अच्छा फैसला है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो वाकई मुतासिर नहीं होनी चाहिए, जो कि अमूमन हम देखते हैं इन दिनों में कराची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक खचाखच, हर जगह का, हर जो मेन आर्टरी है कराची की वो काफ़ी ज़्यादा जैम पैक हुई भी होती है। तो लेट्स सी कि इस पर अमल दरामद होगा और मज़ीद इसमें बेहतरी भी लाई जा सकती है। तो ये तो ईद की गहमा गहमी है, इस हवाले से हम देख रहे हैं और अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। वैसे जानवर के जो भाव ताव हैं, लोगों की स्किल्स बड़ी बार्गेनिंग इस वक्त मैटर तो कह रहा हूँ कि अब से इन दिनों में अब ना सिर्फ आपके बार्गेनिंग स्किल्स काम आएंगे, और अगर आप एक अच्छे बार्गेनर हैं तो फिर आप एक अच्छा जानवर यकीनी तौर पर कम पैसों, मुनासिब पैसे, कम तो खैर अब कोई पैसे नहीं है, उसकी खुशी अलग होती है। जब आप ज़बरदस्त बार्गेनिंग करके लेकर आते हैं ना, तो क्या मतलब अगर आप 10 लाख वाला जानवर अगर आप ले लेना कोई 4.5-5 में, इतनी बार्गेनिंग आराम से। अरे व्यापारी का तो जितना दिल करता है वो उतना मुंह खोलता है ना, तो आपके कपड़ों पे जज करके, आपके स्पीकिंग स्किल्स पे जज करके भी कीमत लगा लेता है। क्या बात है।